वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई एम श्योर दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। आप सब अच्छे हैं, ठीक हैं, खुश मिजाज हैं। आज का जो मेरे आपके साथ गुफ्तगू है ये सारी आज की जो इंटरेक्शन है मेरी तरफ से सारी दुनिया भर की माताओं के लिए समर्पित है। कल अष्टमी थी और मैं शारिका माता का वक्त हूँ, सबसे पहले उनको नमन करता हूँ। तो कल शारिका माता की वंदना की तो माँ याद आ गई, क्योंकि शारिका के साथ माता का जो है ये आप सबको पता है। कल 2 दिन की बारिश के बाद धूप निकली तो माँ याद आ गई, क्योंकि बिगड़े मौसम में जब धूप निकलती है तो जो सुहानी सूरज की किरणें होती है वो अलग ही मज़ा देती है। तब मुझे माँ याद आ गई। कल माँ याद आ गई, क्यों? क्योंकि कल उस धूप का कुछ अलग सा ही एहसास मिल रहा था। कल मुझे अपनी माँ याद आ गई। माँ एक ऐसी चीज है जिसका कोई मेल नहीं है। कल माँ याद आ गई क्योंकि माँ एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा सुहाना एहसास है। आप बचपन में जाइए, अपने बचपन में जाइए तो सोचिए कि जब आप बहुत छोटे थे और माँ आपको अपने सतन से दूध पिलाती थी। एक सतन से वो आपको दूध पिलाती थी और आपके पैर चोट देते थे उनके दूसरे सतन को। परमेश्वर ने, शारिका माता ने पूरे विश्व में एक ऐसी ही चीज बनाई है, वो है माँ, जो मार करके आपको प्यार करती है। अपने बचपन में जाइए और रिवाइंड कीजिए उस माँ का एहसास। जब आप खाना खाने चौका कहें या किचन कहें, जब वहाँ आप जाती थी और माँ आपको खाना परोसती थी, जब आप दाएं बाएं देखते थे तो माँ को पता लग जाता था कि आपको किसकी ज़रूरत है, तो नमक की दानी आपको पकड़ा देती थी। या कश्मीर में होते थे तो माँ को पता होता था कि मेरा बेटा, मेरी बेटी दाएं बाएं देख रही है, इसको चुरमा चाहिए। तो माँ एक एहसास है, तभी तो माँ कल बहुत याद आई। माँ एक ऐसा मीठा एहसास है जिसका कोई मेल नहीं है। माँ एक ऐसी चीज है जो कोई खेल नहीं है। माँ जिंदगी के इस मोहल्ले में एक ऐसा भवन है जिसका बहुत महत्व है। माँ, हाँ माँ, माँ वो माँ जिसको हम कहते थे, माँ स्कूल आना है तो ऐसे कपड़े पहन के मत आना। माँ मेरे दोस्त आए हुए हैं, उनके सामने ज़रा अंग्रेज़ी में बात मत करना। माँ ऐसा करना, माँ वैसा करना। और वो माँ ऐसी कि हंसते हंसते
हमारे लिए हमारी तरह की जिंदगी जीती थी। कल वो माँ बहुत याद आई, बहुत याद आई वो माँ। इस दुनिया में दुश्मनों का कभी मुझ पे वार ना हुआ। माँ की दुआएं आज भी साथ हैं, मेरा कुछ ना हुआ। माँ की वो दुआएं जब वो आपके साथ होती है, जब वो आपको छोड़ के चली जाती है, आपका रक्षा कवच होती है। आज वो माँ बहुत याद आ गई। वो रक्षा कवच वाली माँ, वो निष्काम भाव वाली माँ, वो स्कूल जाने से पहले, एग्जाम से पहले जब घर के दरवाजे पे पहुंचते थे तो माँ वो दही की कटोरी लेके मेरे सामने उसमें शक्कर घुला के जब खिलाती थी, वो माँ आज बहुत याद आ गई। आज बहुत याद आ गई वो माँ। मैंने एक उपन्यास पढ़ा था माँ के बारे में, और उस उपन्यास की मेरे को आज बहुत याद आ रही है, उसी माँ की बहुत याद आ रही है। उस उपन्यास को उस उपन्यासकार ने 3 लाइनों में ही समाप्त कर दिया था। आप इस एहसास को देखिए। एक माँ के 2 बच्चे थे, एक नीचे वाली मंजिल में रहता था और दूसरा वाला दूसरी मंजिल में रहता था। दोनों भाइयों ने माँ का पालन पोषण करना था, तो 15 दिन माँ एक बेटे के घर पे खाना खाती थी, नीचे खाना खाती थी, और वही माँ 15 दिन ऊपर वाले बेटे के यहाँ खाना खाती थी। मगर माँ का वो हिसाब देखिए, माँ की वो त्रासदी देखिए। जिस महीने में 31 दिन होते थे, उस एक दिन माँ को उपवास रखना पड़ता था। आज वो माँ याद आ गई, जो तन मन धन से अपने बच्चों का ख्याल रखती है। जो माँ बेटा कहे बेटी कहे उसी की बात सुन के उसी हिसाब से चलती है, उसी रंग में डल जाती है। आज उस माँ की याद बहुत आ गई। सारी माताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। जो आपके अपने बच्चे हैं, उनकी जिंदगी को संवारने के लिए जो आप अपनी पूरी जिंदगी लुटा देते हो, दिए की तरह आप जलती रहती हो माँ, मैं उस माँ को नमन करता हूँ। मैं उस माँ को नमन करता हूँ जो माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। उस माँ को मैं बहुत नमन करता हूँ। आज मुझे उसी माँ की बहुत याद आ गई। वो माँ जो सर पे कफन बांध के पूरी जिंदगी अपने बेटे की रक्षा, अपनी बेटी की रक्षा करती है, आज वो माँ बहुत याद आ गई। आज वो माँ बहुत याद आ गई। जब आप शादीशुदा भी हो जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, तब भी उसके एहसास में, उसके अपनेपन में कोई छलावा नहीं आता, कोई फर्क नहीं आता। तब भी वो आपसे पूछती रहती, बेटा खाना खाया आपने, बेटा आपका दिन कैसा रहा। उस माँ की याद मुझे बहुत याद आई। आज वो माँ बहुत याद आई जो अपने ऐशो आराम को छोड़ के अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अपने पति से दूर रहती है, समाज से दूर रहती है, क्योंकि उसने जो वो पौध लगाई है जिसको बच्चा कहेंगे, उसके लिए वो अपना जीवन निछावर करती है। आज उस माँ की याद बहुत आई। आज उस माँ की याद बहुत आई।
आज जो सुबह की वो खिलखिलाती हुई धूप निकली बारिशों के बाद, वो सुहानी धूप मुझे अपनी माँ का वो प्यार, अपनी वो गर्माहट, उसकी गोद में बैठी हुई गर्माहट मुझे आज बहुत याद आई। आज माँ याद आई जिसने अपना पूरा जीवन बच्चे के लिए समर्पण किया, जिसने अपने ऐशो आराम को दूसरी साइड रखा, जिसने अपने बच्चे के लिए अपने जीवन को पूरा बदल दिया। आज वो माँ बहुत याद आई, आज वो माँ बहुत याद आई। बहनों और भाइयों, अपनी माँ का ख्याल रखिएगा, अपनी माँ का ख्याल रखिएगा। वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनकी माँ साए की तरह उनके आसपास रहती है, जिनकी माँ उनकी नज़रों के सामने रहती है। तो सारी माताओं को मेरा नमन, मेरी चरण वंदना। क्यों? क्योंकि आज मुझे माँ याद आ गई। आज मुझे ये लगा कि माँ का महत्व कभी कम नहीं हो सकता, न मेरे लिए न आप सब लोगों के लिए। तो बहनों और भाइयों, मेरी गुजारिश है कि माँ एक ऐसा एहसास है जो एहसास हमारी ज़िंदगी से जैसे हमारी सांसें हमारे जीवन में जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी माँ हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है। जैसे इस धरती पे सूरज का होना ज़रूरी है, वैसे ही वो माँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सांस लेना, सांस का प्रवाह करना, जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरी है, वैसे ही माँ हमारी प्यारी बहुत ज़रूरी है। जैसे ज़िंदगी में सांसें लेना ज़रूरी है, उन सांसों की खनखनाहट से भी ज़्यादा प्यारी हमारी माँ है। हमारी माँ, आपकी माँ, मेरी माँ जो पूजनीय है। माता शारिका, माताओं का प्यार ऐसे ही बनाए रखना और हमारा आशीर्वाद सारे पुत्रों पे, सारी पुत्रियों पे बनाए रखना और माता के एहसास को, माता की उस मीठी वाणी को सब बच्चों के लिए बनाए रखना। आप सब भाइयों को मेरा नमस्कार और सारी माताओं को पर्टिकुलरली मेरा नमन, रमेश कौर का नमन। नमस्कार। आपका दिन अच्छा रहे, आप खुश रहें और आप अपनी माताओं का सम्मान करते रहें। बस यही प्रार्थना है, क्योंकि आज माँ बहुत याद आई, बहुत याद आई, बहुत याद आई।